आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे रोमांटिक एज के एक बहुत ही पॉपुलर राइटर एस.टी. कॉलरिज को, जिनका पूरा नाम है सैमुअल टायलर कॉलरिज। ये एक इंग्लिश पोएट है, लिटरेरी क्रिटिक है, फिलोसोफर है। इनका जन्म हुआ था ओटी सेंट मैरी डेवनशायर में 1772 को। डेथ हुई थी इनकी हाईगेट में 25 जुलाई 1834 को। एस.टी. कॉलरिज वॉज द फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड फाउंडेड रोमांटिक मूवमेंट। एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ये दोनों आपस में फ्रेंड्स थे। इन दोनों का एक कोलैबोरेटिव वर्क आया था जिसका नाम था लिरिकल बैलेड 1798 में। और लिरिकल बैलाड के पब्लिश होने से ही रोमांटिक एज की शुरुआत इंग्लिश लिटरेचर में मानी जाती है। एस.टी. कॉलरिज लेक पोएट्स में भी शामिल हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी और एस.टी. कॉलरिज ये तीनों पार्ट हैं लेक पोएट्स का। इन तीनों को लेक पोएट्स कहा जाता है क्योंकि ये तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे। एस.टी. कॉलरिज ने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन इनके सबसे पॉपुलर 3 वर्क्स हैं द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया। एस.टी. कॉलरिज रॉबर्ट साउथी से फर्स्ट टाइम 1794 में ब्रिस्टल में मिले थे और इनकी वाइफ का नाम है, एस.टी. कॉलरिज की वाइफ का नाम है सारा फ्लिकर। एस.टी. कॉलरिज ने एक फॉल्स नेम को अडॉप्ट किया था। उन्होंने खुद ये नेम अडॉप्ट किया था जो था साइलस टॉमकिन कॉम्बर बैक। ये उनका एक फॉल्स नेम था जिन्होंने खुद अडॉप्ट किया था। एस.टी. कॉलरिज फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट है विलियम ब्लेक, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ। सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स है लॉर्ड बैरन, पी.बी. शैली एंड जॉन कीट्स। एस.टी. कॉलरिज को सेज ऑफ हाईगेट भी कहा जाता है और इनको ये नाम थॉमस कार्ल ने दिया था। रॉबर्ट साउथी और एस.टी. कॉलरिज ये दोनों आपस में मिलकर के एक यूटोपियन कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जिस कम्युनिटी का नाम था पेंटिसोक्रेसी, और ये उसको इस्टेब्लिश करते पेंसिल्वेनिया में स्विस्कोहैना रिवर के पास। लेकिन ये उस कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने में अनसक्सेसफुल हुए। वन मोर थिंग अबाउट एस.टी. कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज और चार्ल्स लैम्ब ये दोनों क्लासमेट थे। लैम्ब का एक क्रिएशन है एसेस ऑफ इलिया जो इन्होंने डेडिकेट किया है एस.टी. कॉलरिज को, और एस.टी. कॉलरिज को उन्होंने एज एन आर्चेंगल अ लिटिल डैमेज्ड की तरह उनको एक डिस्क्राइब किया है। अब बात करते हैं एस.टी. कॉलरिज के लिटरेरी करियर की। वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने अपना एक क्रिएशन लिरिकल बैलाड 1798 में पब्लिश किया था, जिसमें टोटल 23 पोएम्स थी। 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज की थी। उन पोएम्स के मैं आपको नाम बता देती हूँ। एस.टी. कॉलरिज ने जो 4 पोएम्स लिखी थी वो हैं द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द फोस्टर मदर्स टेल, द नाइटिंगेल, द डंजन। ये 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज ने लिरिकल बैलाड्स में लिखी थी जो 1798 में पब्लिश हुआ था, और उनकी लिखी हुई द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर उस क्रिएशन की सबसे पहली पोएम है। अब हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो 19 पोएम्स लिखी थी उनके क्या नाम है। फर्स्ट है एक्सपोचुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल टर्न्ड, ओल्ड मैन ट्रैवलिंग, एनिमल, ट्रैंक्विलिटी एंड डिके, अ स्केच, The Complaint of a Forsaken Indian Woman, The Last of the Flock, Goody Blake and Harry Gill, The Thorn, We Are Seven, Anecdote for Fathers, The Idiot Boy, The Mad Mother, The Female Vagrant, Simon Lee, The Old Huntsman, Lines written in early spring, Lines written when sailing in a boat at evening, written near Richmond upon the Thames, Tintern Abbey, lines left upon a seat in a yew tree which stands near the lake of its weight, lines written at a small distance from my house and sent me by my little boy to the person to whom they addressed। ये 19 पोएम्स हैं जिनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलाड्स में लिखा था। सबसे पहली पोएम मैंने आपको बताई लिरिकल बैलाड्स में द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, और लास्ट पोएम टिंटन एबे है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। एस.टी. कॉलरिज ने एक ड्रामा भी लिखा था 1797 में पब्लिश हुआ था जिसका नाम था असोरियो, लेकिन बाद में उसका टाइटल कर दिया था
रिमोर्स, ये एक ट्रेजेडी है, 5 एक्ट्स की एक ट्रेजेडी। रॉबर्ट साउथी और कोलेरिज, इन दोनों ने आपस में मिलकर भी एक हिस्टोरिकल ड्रामा लिखा था जिसका नाम है द फॉल ऑफ रॉबर्टस्पायर। द वॉचमैन नाम का एक पीरियोडिक क्रिएशन भी एच.टी. कोलेरिज ने लिखा है। अब बात करते हैं एच.टी. कोलेरिज के कुछ वर्क्स की। सबसे पहले उनकी मोस्ट पॉपुलर पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, 7 पार्ट्स में पोएम है और ये इंस्पायर होकर लिखी है जेम्स कुक के सेकेंड वॉयज ऑफ एक्सप्लोरेशन से। इसमें एक एंशिएंट मैरिनर होता है, वो अपनी स्टोरी 3 वेडिंग गेस्ट को बताता है। वो बताता है कि कैसे कैसे वो एक वॉयज पर जा रहा था और उसने एल्बाट्रोस नाम की एक बर्ड को मार दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। और उसके बाद लास्ट में जब एंशिएंट मैरिनर को पता चल गया कि उसने उस एल्बाट्रोस को मार के नेचर की इंसल्ट की है, इसलिए उसके साथ इतना कुछ बुरा हो रहा है, तब उसको ये रियलाइज़ हो गया कि नेचर की कभी इंसल्ट ना करो। और बाद में एक हर्मिट ने उसको बताया था कि अब से तुम सबको अपनी ये स्टोरी सुनाते रहोगे। उसके बाद बात करते हैं हम बायोग्राफिया लिटरेरिया की। इसका कंप्लीट टाइटल है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। पब्लिश हुआ था ये 1817 में, 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, 23 इसमें चैप्टर्स हैं। ऑटोबायोग्राफिकल ये क्रिएशन है, मेडिटेटिव नरेटिव इसमें है। और इस क्रिएशन में एच.टी. कोलेरिज ने खुद को इमेथोडिकल मिसलेनी कहकर एड्रेस किया है। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये एक क्रिटिकल वर्क भी आप कह सकते हैं। इसके चैप्टर 17 और चैप्टर 18 में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज भी किया है। अब बात करते हैं कुबला खान की। ये भी उनकी एक बहुत पॉपुलर पोएम है। ये पब्लिश हुई थी 1816 में और लिखी गई थी 1797 में। अ विजन इन अ ड्रीम, ये इसका सबटाइटल है, अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। ऐसा बताया जाता है कि अफीम का डोज लेकर के एच.टी. कोलेरिज सो गए थे और जो उनको ड्रीम दिखाई दिया था उस ड्रीम के ऊपर ये पूरी पोएम बेस है। लेकिन उनका जो ड्रीम था, कोई आ गया था उनसे बात करने के लिए, तो वो नींद से उठ गए थे और उनका ड्रीम भी वहीं पे टूट गया था और ये पोएम भी बस वहीं पे उनके ड्रीम तक ही बेस है। दिस पोएम इज अबाउट अ मंगोल रूलर एंड एम्परर ऑफ चाइना कुबलाई खान। और इसमें एक रिवर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एल्फ रिवर। इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, इन ज़नाइडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डूम डेक्री। और इसकी क्लोजिंग लाइन्स है, फॉर ही ऑन हनी ड्रू हाथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। क्रिस्टबल भी एक उनका बहुत पॉपुलर क्रिएशन है एच.टी. कोलेरिज के 2 पार्ट्स में और इसका जो सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है वो क्रिस्टबल ही है। फर्स्ट एंड मिडनाइट ये एक कन्वर्सेटिव पोएम है। डिजेक्शन एंड ओड की बात करते हैं, ये उनका बहुत पॉपुलर क्रिएशन है। ये ओरिजिनली तो एच.टी. कोलेरिज ने डेडिकेट किया था सारा हचिंसन को। ये 139 लाइन्स में है, 8 सेक्शंस हैं। अ लेटर टू सारा हचिंसन इसका एक प्रीवियस टाइटल था, लेकिन बाद में सारा हचिंसन का नाम इन्होंने इसमें से रिमूव कर दिया था। इसका जो प्रीफेस है वो एक बार देख लेते हैं। लेट लेट यस्टर्न आई सो द न्यू मून विद द ओल्ड मून इन हर आर्म्स एंड आई फियर माई मास्टर डियर वी शैल हैव अ डेडली स्ट्रॉम। बैलाड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस, ये उसका प्रीफेस है डिजेक्शन एंड ओड का। एच.टी. कोलेरिज का जो हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री जिसका नाम था पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, वो पब्लिश हुआ था 1796 में। और इनका क्रिएशन मैंने आपको बताया है लिरिकल बैलाड 1798 में पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलाड से ही रोमांटिक मूवमेंट का आगाज माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, जो इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ लिखा था। इसके अलावा इनके कुछ और वर्क्स है। बायोग्राफी लिटरेरिया के बारे में मैंने आपको बताया 1817 में पब्लिश हुआ था। इनका एक और पॉपुलर वर्क है सिबिलाइन लीव्स, जो 1817 में आया था, और एड्स टू रिफ्लेक्शन ये 1825 में आया था, और चर्च एंड स्टेट 1830 में आया था। और इनकी बेस्ट नोन पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड
कुबला खान। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।